जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तौरसा में। अपने इस वीडियो में बात करें कि आर्मी का एग्ज़ाम मई या जून तक होने वाला है। फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए हैं साथियों। 10 से 12 अप्रैल के बीच में फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो अपने जीके जीएस के और साइंस के 50 क्वेश्चन करते हैं, उसमें से देखते हैं आपके कितना स्कोर रहता है। तो पहला प्रश्न देखिए, नृत्य एक एकल नृत्य है, इसमें से क्या होगा? कुचिपुड़ी होगा इसका राइट ऑप्शन। और कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? वो आपके है आंध्र प्रदेश का। ठीक है साथियों, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने वेस्ट इंडीज की खोज की थी। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उस भारतीय संत का नाम बताइए जिसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी लिखा था। ऑटोबायोग्राफी योगी ऑफ ए योगी लिखा था परमहंस योगानंद। इसका भी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूटान की राजधानी कौन सी है? भूटान की राजधानी है थिम्पू। काठमांडू किसकी है? नेपाल की। ढाका किसकी है? बांग्लादेश की राजधानी है ना। भूटान की राजधानी है थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में गूगल का मुख्यालय स्थित है? गूगल का मुख्यालय है वो आपके है कैलिफोर्निया। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध को दिल्ली का युद्ध भी कहा जाता है? दिल्ली का युद्ध कहा जाता है वह तुगलकाबाद का युद्ध। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे शीतकालीन मानसून के रूप में भी जाना जाता है? शीतकालीन मानसून के रूप में जाना जाता है वो आपका है पूर्वोत्तर का मानसून। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? वो आपका है भाग 3। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथपंथियों सिद्धों योगियों ने भक्ति धर्म को कहाँ लोकप्रिय बनाया था? नाथपंथियों सिद्धों और योगियों ने उत्तरी भारत में जो भक्ति धर्म है उनको लोकप्रिय बनाया था उत्तरी भारत में। ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा है रियाल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस किसके नाम पे मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी गुजरात में मूर्ति भी है, उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हैं? अरब सागर और फारस की खाड़ी है वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना देखो सबसे पहले अब याद रख लें 1935, ठीक है। अब 1935 में तो हो गई, यहाँ पे ये भी गलत हो गई, ये भी है। अब यहाँ बच के दो, तो अपना न्यू फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1950 में भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे? मूल रूप से मौलिक अधिकार थे 7। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा करेंसी युआन रेम्बिनी है? तो वो आपकी है चीन की, ठीक है। चीन की करेंसी है वो युआन और रम्बिनी है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी पुस्तक, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक थी टर्निंग पॉइंट्स ए एनर्जी थ्रू चैलेंज। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला कागज रहित बजट किस वर्ष संसद में प्रस्तुत किया गया था? कागज रहित बजट 2021 में प्रस्तुत किया गया था। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्र की राजधानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। मिस्र की राजधानी है काहिरा। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा होती है 62 वर्ष। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में, ठीक है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक जनन की विधि नहीं है? पौधों में अलैंगिक जनन की विधि नहीं है, वो आपका है परागण। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी को जल में घोलने पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है? चीनी को जल में घोलने का परिवर्तन होता है, वो होता है भौतिक परिवर्तन। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि इसके माध्यम से यात्रा, ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा नहीं करती? ध्वनि देखो ठोस हवा जल में कर सकती है, लेकिन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ये राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक के निर्माण में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? सॉफ्ट ड्रिंक के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको अपने बोलते हैं CO2, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर है था, मानव द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सरसों के तेल में पाया जाता है? सरसों के तेल में पाया जाने वाला अम्ल है इरुसिक अम्ल। इरुसिक अम्ल है वो सरसों के तेल में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानस टाइगर रिजर्व की किस राज्य में स्थित? जो मानस टाइगर रिजर्व है वो आपके है पश्चिम बंगाल में, और इसका अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका गुफाएं अपने रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। जो भीमबेटका गुफाएं हैं रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये लिखी थी नेल्सन मंडेला
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्दर पार्टी का गठन कब हुआ था? गद्दर पार्टी का गठन हुआ था 1913 में। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी आपकी विजया लक्ष्मी। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा ए, विजया लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी की मुद्रा क्या है? जर्मनी की मुद्रा है यूरो। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, रोहिंग्या किस देश के हैं? रोहिंग्या है वो आपके है भूटान के। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? अरब सागर में नहीं गिरती वो है तुंगभद्रा नदी। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? भारत के संविधान का विचार दिया था M.N. रॉय। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख तो, चरक किसके दरबारी चिकित्सक थे? चरक थे वो कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेथेनोइक अम्ल सामान्यतः किस में पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल है वो चींटियों के डंक में पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल है वो चींटियों के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? वो था परमाणु नाभिक। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेग की एसआई इकाई है, वेग की एसआई इकाई है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इसका राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया? प्लाज्मा झिल्ली शब्द वो दिया गया है J.Q. प्लेवो। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंड वेन उपकरण किसको मापता है? विंड वेन उपकरण है वो पवन की दिशा को मापता है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है? इसका जब राइट जवाब होगा वो आप कमेंट में बताइए। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है? पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, अधिवक्त्र ग्रंथि। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा वो कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।